हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूं वाम फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी वैकेंसी जो आने वाली है इस मंथ में, उस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो रेलवे फार्मासिस्ट पैरामेडिकल का ये वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, इसका एनुअल कैलेंडर काफी दिन पहले जारी हो गया था। तो क्या कुछ है, क्या कुछ एनुअल कैलेंडर में डेट मेंशन है, कब तक इसका ऑफिशियल डेट आएगा, कब तक नोटिफिकेशन आ रहा है, एंड क्या इसका सिलेबस होने वाला है, क्या मतलब इसमें पढ़ेंगे कि हाँ वही एग्जैक्ट आपके एग्जाम में आएगा। एंड आपको तैयारी कब से स्टार्ट करना होगा कि हाँ आपको ये इजी हो जाए एग्जाम में। ठीक है, तैयारी कब से स्टार्ट करना होगा। एंड आप डी फार्मा अगर किए हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं एलिजिबल हैं। जो ये सब सारा डाउट्स है, आज के इस लेक्चर में आपका कंप्लीटली डाउट रिमूव करने वाला हूँ, दूर करने वाला हूँ। तो बने रहिए एंड तक हमारे वीडियो लेक्चर में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जो रेलवे फार्मासिस्ट पैरामेडिकल के लिए जो वैकेंसी आने वाली है, इसके डिटेल्स हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो कैलेंडर जारी किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया था, यहाँ पे देखिए, इट हैज बीन डिसाइड विद द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी टू फॉलो द एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2026 फॉर रिक्वायरमेंट। इसके कहने का मतलब ये है कि जो 2026 की रिक्वायरमेंट के लिए हम एनुअल कैलेंडर जारी किए थे, वो एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग वहां पे डेट मेंशन है। यहाँ पे देखिए, ये एनुअल कैलेंडर है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये टोटल ओवरऑल एनुअल कैलेंडर है आरआरबी रिक्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको पीरियड्स दिख जाएगा, यहाँ पे कैटेगरी यानी कौन कौन सी जॉब आने वाली है, वैकेंसी असेसमेंट अप टू यहाँ पे डेट्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे काफी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ लास्ट में प्रपोजल ऑफ ड्राफ्ट सेंट्रल। ठीक है, यानी कब तक इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, ये सारे डिटेल्स इसमें मेंशन है। तो हमें किससे लेना देना है भैया? हमें असिस्टेंट लोको पायलट से नहीं लेना देना है, टेक्नीशियन से भी नहीं लेना देना है, सेक्शंस कंट्रोलर से भी नहीं लेना देना है। हमें लेना देना है पैरा मेडिकल कैटेगरी से, जिसमें हम फार्मासिस्ट का वैकेंसी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पैरा मेडिकल कैटेगरी का जो यहाँ पे सेक्शंस है, इसमें क्या लिखा गया है, जुलाई से सितंबर के बीच में आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आरआरबी की तरफ से वो जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन है एनुअल कैलेंडर में, जो यहाँ पे है। ठीक है, जो एनुअल कैलेंडर में जारी किया गया था, यहाँ पे देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ये जारी किया था एनुअल कैलेंडर। ठीक है, अब एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैरा मेडिकल कैटेगरीज का जो वैकेंसी है, वो जुलाई एंड सितंबर में इसका ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल नोटिस आने की संभावना है। यहाँ पे प्रपोजल डेट भी देख लेते हैं, ये ड्राफ्ट है। ठीक है, प्रपोजल ड्राफ्ट है, ये भी देख लेते हैं। तो जुलाई 2026 यानी 2026 में अभी जुलाई चल रहा है। ठीक है, अभी जुलाई चल रहा है, तो मिड जुलाई में एंड लास्ट जुलाई में एंड स्टार्टिंग अगस्त में भी इसका ऑफिशियल नोटिस आ सकता है, इसका एप्लीकेशन आ सकता है। तो आप अभी से प्रिपेयर रहिए। ठीक है, आप श्योर रहिए कि हाँ आरआरबी का वैकेंसी आएगा। ठीक है, आप ये श्योर रहिए कि आरआरबी का वैकेंसी आएगा, लेकिन डेट का अभी श्योरिटी नहीं है। डेट भैया जुलाई के एंड तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनानी होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी होगी। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं कि रेलवे फार्मासिस्ट की जॉब में आखिर क्या एक्चुअल वर्क करना होता है, क्या क्या मेजर वर्क रहता है। आखिर आप आरआरबी में फॉर्म भरेंगे, आरआरबी के लिए आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको जानना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में क्या वर्क होता है। अगर आप रेलवे फार्मासिस्ट की जॉब पा गए हैं, ठीक है, आपको मिल गया, तो आपको क्या वर्क रहेगा, ये सब आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला यहाँ पे जो है प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग। यहाँ पे भैया डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन आएगा, डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन आएगा आपके मेडिकल स्टोर पे। उसके थ्रू क्या होगा, दवा को आपको डिस्पेंस करना होगा। ठीक है, रेलवे में एक अलग से हॉस्पिटल होता है। यहाँ पे देखिए रेलवे में कहाँ कहाँ काम होता है। तो रेलवे डिविजनल हॉस्पिटल होता है, उसमें ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी सर्जरी आदि की सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, रेलवे में मतलब रेलवे के लिए पर्सनल, मतलब रेलवे के लिए अलग से हॉस्पिटल वहां बिल्ड कराया जाता है। बहुत जगह रेलवे का हॉस्पिटल होता है। रेलवे सब डिविजनल हॉस्पिटल होता है, रेलवे हेल्थ यूनिट जिसको आरएचयू बोलते हैं। तो यहाँ आपको काम मिल सकता है, यहाँ पे आपका पोस्टिंग हो सकता है। अब एक्चुअल वर्क देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग आपको हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के फार्मेसी पे रखा जा सकता है। आपको वहां पे प्रिस्क्रिप्शन देख के, हाँ ये पैरासीटामोल, कॉलपाल 500, सेफेक्सिम, ये ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स आपको डिस्पेंस यानी वितरण, डिस्ट्रीब्यूट करना है पेशेंट को। सेकेंड वर्क क्या है, मेडिसिन स्टॉक एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मेडिसिन का स्टॉक, जो हमारे पास मेडिसिन आ रहा है उसका स्टॉक मैनेजमेंट करना है एंड उसका इन्वेंट्री भी मैनेजमेंट करना है, राइट। हाँ, थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सपायरी शॉर्टेज मैनेजमेंट। कौन कौन से ड्रग एक्सपायर हो गए हैं उसको आपको सॉर्ट करना है, अलग करना है। पेशेंट काउंसलिंग भी करना है।
यानी मरीज को दवा देने का सही तरीका, लेने का जो इनटेक करता है, जो मरीज होता है दवा खाता है तो खाने का सही तरीका, उसकी डोजेज आपको बताना पड़ेगा, टाइमिंग बताना पड़ेगा, ठीक है, प्रिकॉशंस भी आपको मरीज को समझाना पड़ेगा। तो ये आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा आरआरबी की जॉब में, ठीक है। एंड यहाँ पे देखते हैं हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का, और भी यहाँ पे देखिए नीचे क्या काम बताया गया है। ओपीडी और आईपीडी के मरीजों को दवा देना कैसे दिया जाता है, इमरजेंसी के लिए मेडिसिन उपलब्ध कराना, किसी कभी कभी क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है पेशेंट के साथ, तो उस कंडीशन में मेडिसिन उपलब्ध कराने की जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फार्मासिस्ट की होती है। वार्ड एंड ऑपरेशन थिएटर के मेडिसिन सप्लाई करना, जैसे ऑपरेशन थिएटर में कोई ऑपरेशन चल रहा है, वहां से ऑर्डर आएगा, वहां से डॉक्टर बोलेंगे कि ये मेडिसिन अवेलेबल कराइए, तो ये फार्मासिस्ट की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये मेडिसिन अवेलेबल करा के ओटी में भेजने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में भेजने के लिए। तो ये भी आपको वहां पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा। मेडिसिन स्टॉक एंड इन्वेंटरी को मैनेज करना, जैसे कि मैं आपको बताया, ठीक है। तो ये ओवरऑल कुछ मेजर वर्क हैं जो कि आपको आरआरबी में कहीं पे भी पोस्टिंग कर दिया जा सकता है। आपको मेडिकल स्टोर पे, हॉस्पिटल में, कहीं पे भी आपका पोस्टिंग कर दिया सकता है, ठीक है, आरआरबी की जॉब में। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि रेलवे फार्मासिस्ट में क्या एक्चुअल मेजर जॉब, क्या एक्चुअल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट एंड सिलेबस। क्या सब्जेक्ट सर आएगा अगर आप आरआरबी का एग्जाम देते बैठते हैं, तो क्या सिलेबस आएगा, कहां से क्वेश्चंस आएगा, ये सारे इसमें हम देख लेते हैं इस पेज में। तो यहाँ पे देखिए आपको इस पेज में दिख रहा होगा जो भी फार्मेसी किए हैं, ठीक है, फार्मेसी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए बी फार्मा का पूरा टॉपिक है, बी फार्मा का पूरा टॉपिक है, एंड डी फार्मा का पूरा टॉपिक है, ठीक है। बी फार्मा एंड डी फार्मा, जो बी फार्मा किए हैं वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जो डी फार्मा किए हैं वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग किए हैं। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है डी फार्मा में भी है एंड बी फार्मा में भी है। फार्मास्यूटिकल एनालाइज, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेमेडियल बायोलॉजी, रेमेडियल मैथमेटिक्स। अगर आप बायोलॉजी पढ़े हैं तो बायोलॉजी पढ़ना होगा, जैसे डी फार्मा में मैथमेटिक्स नहीं था तो डी फार्मा में मैथमेटिक्स नहीं है, वहां पे ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना होगा। फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन फार्मेसी, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है सारे आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मेंशन है, जैसे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, ये फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है, ठीक है। हाँ, तो ये सारे जितने भी मेंशन है सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सारे ये सब कुछ सिलेबस में आता है एंड सब कुछ का आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो ये ओवरऑल पूरा सिलेबस होने वाला है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, राइट। आगे देखते हैं हमें कब से तैयारी करना चाहिए, ये भी हम डिसाइड करेंगे अभी से ही। हालांकि अभी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन जो इसमें कंपटीशन होता है काफी हाई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है, काफी ज्यादा कंपटीशन होता है, इसलिए आपको प्रिपरेशंस अभी से ही कंटिन्यू करना होगा। यहाँ पे देखिए रेलवे फार्मासिस्ट में कंपटीशन अच्छा रहता है, यानी अच्छा खासा कंपटीशन रहता है। जितने भी फार्मासिस्ट रहते हैं सभी इसमें कूद पड़ते हैं, सभी लोग अप्लाई कर देते हैं, तो इस वजह से कंपटीशन काफी ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। इसलिए नोटिफिकेशन का वेट आप लोग मत कीजिए कि हाँ जब एप्लीकेशन का फॉर्म आएगा तब से प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा भूल मत कीजिए। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि जब से नोटिफिकेशन आएगा तब से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहेंगे तो फिर आप फंस सकते हैं, फिर आपको 1 से 2 महीने का ही टाइम मिलेगा, ठीक है। ऐसे में आपको 3-4 महीने का भी टाइम मिल सकता है, ठीक है। हाँ, जुलाई 2026 से ही तैयारी शुरू कीजिए, यही आपका बेस्ट टाइम है। और अगर आप भी अभी से शुरू करते हैं तो एग्जाम तक आपकी जो प्रिपरेशन होगी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो प्रिपरेशन है अभी से ही स्ट्रांग कर लीजिए, अभी से ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा फिर हम स्टार्ट करेंगे, तो ये आपकी बहुत गलत सोच है, राइट। हाँ, बहुत बड़े भ्रम में मत जियो। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर प्रिपरेशन आपका स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। अभी से ही आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा हाई कॉम्पिटिशन वाला एग्जाम है, ठीक है। हाँ, अब देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से हमको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी देख लेते हैं थोड़ा। तो फार्मास्यूटिक्स से, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, फार्माकोलॉजी से, फार्माकोग्नोसी से, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से, ड्रग स्टोर फार्मेसी, लॉ एंड एथिक्स से, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी बेसिस से। तो इन सारे सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके आरआरबी एग्जाम में, ठीक है। आपने जितना भी ओवरऑल मैंने बताया ना कि आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं डी फार्मा में या फिर बी फार्मा, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट है या फिर बैचलर के स्टूडेंट है, तो आपने जितना भी पूरे साल पढ़ा है डी फार्मा में या फिर बी फार्मा में, सब कुछ आपको प्रिपेयर करना होगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से आप
प्रिपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। एंड एक्स्ट्रा देख लेते हैं, एक्स्ट्रा भी आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मेसी का ही आएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी एक्सटर्नल सोर्सेज से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल जीके जी आ सकता है, रीजनिंग से क्वेश्चंस आ सकता है, मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंप्यूटर बेसिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड रेलवे करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको जीके जीएस, ठीक है, ये सब मेंटेन करना होगा, इन सबको भी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अभी से ही अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज अगर आप वेट करेंगे, अगर आप सोच रहे हैं एक महीने में कवर कर लेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। हाँ चलो, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि हाँ डी फार्मा वाले एलिजिबल हैं या फिर बी फार्मा वाले एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी में क्या लिखा गया है, 10+2 साइंस एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर डिग्री। अगर आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी, अगर आप डी फार्मा है फिर भी एलिजिबल है, अगर आप बी फार्मा है फिर भी एलिजिबल है, लेकिन कंडीशन क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 1948 एक्ट के तहत, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, विथ रजिस्ट्रेशन अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। 1948 एक्ट के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, तभी आप एलिजिबल रहेंगे इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे देखिए इसका डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे डी फार्मा भी क्या है, एलिजिबल है, एंड बी फार्मा भी एलिजिबल है, दोनों फार्मेसी के स्टूडेंट्स अवेलेबल एलिजिबल हैं। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ डी फार्मा नहीं एलिजिबल है, इसमें दोनों लोग एलिजिबल हैं, डिप्लोमा के भी एंड बैचलर के भी। लेकिन हाँ, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा वही एलिजिबल रहेगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे वार्म फार्मेसी को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे हमारा चैनल्स है, हमारे चैनल पे 9000 प्लस स्टूडेंट्स जुड़े हैं अभी तक। एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे 2400 कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल एंड हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक या फिर नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। हाँ, अगर आरआरबी का जब भी अगर वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिस आता है, फिर भी आपको डिटेल में वीडियोस मिलेगी, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको डिटेल्स में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। जब भी अगर वैकेंसी आती है, जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो तुरंत आपको वार्म फार्मेसी पे नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज का वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या फिर नए इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।